फ्रांस में गोवध के खिलाफ किसान एकजुट हो गए हैं। उन्होंने 19 दिसंबर शुक्रवार को दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में राजमार्ग जाम कर दिया। दक्षिणी शहर एविग्न में एक प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शनकारी किसान जुटाए और सड़क पर टायर और लकड़ियां डालकर आग लगा दी। उन्होंने सड़कों पर सेब और गाजर के ढेर लगा दिए। जल रहे टायरों की वजह से चारों तरफ काला धुआं पसर गया। वे जेसीबी मशीन से टायरों को इकट्ठा कर आग की लपटें तेज करते रहे। कुछ प्रदर्शनकारी प्रशासनिक भवन पर सेब फेंकते नजर आए। दरअसल फ्रांस सरकार मवेशियों में फैली लंपी स्किन डिजीज को रोकने में नाकाम रही है। यही वजह है कि किसानों में असंतोष भड़क उठा है। उनका मानना है कि विदेशी प्रतिस्पर्धा और अत्यधिक नियमन के कारण फ्रांसीसी कृषि में दीर्घकालिक गिरावट आ रही है। इन मुद्दों पर बात करने के लिए युवा किसान संघ के अध्यक्ष पियरिक होरेल और महासचिव क्वेंटिन गिलॉस फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन के साथ बैठक की। सेबेस्टियन के साथ हुई बैठक के बाद यंग फार्मर्स यूनियन के महासचिव क्वेंटिन गिलॉस ने कहा, स्वास्थ्य निगरानी संगठनों और पशु चिकित्सकों से हमारे पशुधन के स्वास्थ्य को लेकर हम सभी बातों से सहमत हैं। वे 3 उपाय लागू किए जाने की बात कर रहे हैं। पहला, बीमारी से प्रभावित झुंड को खत्म करना। दूसरा, परिवहन सीमित करना। इस मुद्दे पर हमने प्रधानमंत्री जी पर दबाव बनाया है और उनसे कहा कि हमें उन फार्मों को तुरंत निशाना बनाना होगा जो नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं। हमें पशुओं की आवाजाही पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है और यहाँ तक कि पहले से ही अनुमान लगाना पड़ सकता है, क्योंकि हम अब इस बीमारी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलने नहीं दे सकते, वरना कल फ्रांस को बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। पशुओं की आवाजाही को सीमित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। और अंत में टीकाकरण। हमें अब टीकाकरण क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए कहा जा रहा है। टीके जल्द ही देश में पहुंचने चाहिए। बता दें कि फ्रांसीसी नियमों के मुताबिक पशुओं में बीमारी फैलने पर पूरे झुंड को मारना अनिवार्य है। इस नियम को कुछ श्रमिक संघ अत्यंत क्रूर मानते हैं। जून से अब तक लगभग 3000 मवेशियों को मारा जा चुका है, लेकिन अब फ्रांस ने नीदरलैंड से 4 लाख टीके मंगवाए हैं। ये टीके पहले से मौजूद 5 लाख टीकों के स्टॉक में शामिल किए गए हैं। यंग फार्मर्स यूनियन के अध्यक्ष पियरिक होरेल ने कहा, छुट्टियों के दौरान युवा किसान कोई आंदोलन नहीं करेंगे। इसका सीधा का कारण यह है कि हम अपने साथी नागरिकों के लिए क्रिसमस के नियम का सम्मान करना चाहते हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ अपने लिए भी। हम कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए हम सक्रिय रूप से शामिल हैं। लेकिन सबसे बढ़कर हम अभी भी इंसान हैं, इसलिए हम क्रिसमस के नियम का सम्मान करेंगे, लेकिन यकीन मानिए हम इसके बाद फिर मिलेंगे। लंपी स्किन डिजीज के प्रकोप को नियंत्रित करने के उद्देश्य से फ्रांस ने मवेशियों के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अपनी सेना तैनात की। सरकार दक्षिणी क्षेत्रों में टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के लिए सेना के कई दर्जन पशु चिकित्सकों को भी बुला रही है, जिनमें सुदूर एरिगे क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां नागरिक पशु चिकित्सकों की संख्या बहुत कम है। अधिकारियों को 1 महीने के भीतर टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए A400M सैन्य परिवहन विमान से अतिरिक्त टीके टूलूज शहर के एक सेना अड्डे पर पहुंचाए जा रहे हैं। फ्रांस में सेना लगभग 7,50,000 गायों को टीके लगाने में सहायता करेगी।